हरे कृष्ण, जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बेहद ही उत्तम और श्रेष्ठ मानी जाती है। माना जाता है कि मोक्षदा एकादशी के व्रत रखने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखकर श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं और एकादशी व्रत रखते हैं और इसके साथ ही इस दिन व्रत कथा का भी पाठ करते हैं। इस साल मोक्षदा एकादशी के दिन भद्रा का साया है और पंचक भी रहेगा। इस व्रत को करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपके पितरों को मोक्ष नहीं मिला हो तो इस एकादशी का व्रत करके उन्हें दान दिया जाएगा तो वह मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे। इस एकादशी व्रत के पुण्य से उनका उद्धार हो सकता है, क्योंकि इस एकादशी व्रत के पालन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि साल 2025 में मोक्षदा एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब होगा, भद्रा का साया कब से कब तक रहेगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में मोक्षदा एकादशी का प्रारंभ 30 नवंबर को रात्रि 9:29 पर होगा। वहीं इसका समापन 1 दिसंबर को संध्या 7:01 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं इसका पारण 2 दिसंबर दिन मंगलवार को सुबह 6:57 से सुबह 9:03 के बीच में आप कर सकते हैं। वहीं भद्रा का समय रहेगा सुबह 8:20 से संध्या 7:01 तक, यानी कि लगभग ये भद्रा का साया पूरे दिन रह रहा है। और भद्रा के साया में कोई भी शुभ कार्य आप नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए, यह शुभ माना जाता है। लेकिन आप निसंकोच होकर पूजा पाठ आप कर सकते हैं। इस दिन पंचक रहेगा सुबह 6:57 से रात्रि 11:18 तक। द्वादशी तिथि समाप्त होगी दोपहर 3:57। अगर आप किसी कारणवश पारण शुभ मुहूर्त में आप पारण न कर सकें तो आप द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि द्वादशी में ही पारण किया जाता है। एकादशी व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त में तुलसी पत्र और गंगा जल से आप अपना व्रत खोल सकते हैं और शुद्ध और सात्विक भोजन आपको जब समय मिले आप कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत करके और विष्णु भगवान की पूजा आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के अंत समय में हरि कृपा से वैकुंठ में स्थान मिलता है। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा आराधना करनी चाहिए और व्रत का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए और इस दिन माता तुलसी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ध्यान यह रखें कि तुलसी पत्र एकादशी और द्वादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता, आप पहले ही तोड़कर रख सकते हैं। और इस दिन भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।